आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहा हूं क्योंकि आपकी तैयारी चल रही है 10th लेवल की और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं कि सारी वीडियो को कवर करते करते आज हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे कि प्रिज्म से होकर के प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं। इनको समझने के बाद हम समझेंगे कि विचलन कोण क्या होते हैं। प्रॉपर रूप से मैं आपको पिक्चर्स बना के दिखाऊंगा, फिर आपको पूरी जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन यारों, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी हमेशा, इतना भाई मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो मेरी मोटिवेशन यूं लेवल पे चली जाएगी और मैं आपके लिए और मेहनत कर पाऊंगा। आपकी आशीर्वाद की मुझे सख्त आवश्यकता रहेगी। तो देखिए, इस प्रकार से हम समझते हैं। पहले तो बताओ सर, प्रिज्म मैंने कल प्रिज्म बना करके आपको बताया था। खैर अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रिज्म कैसा होता है। देखिए, ये हमारा प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए ये हमारा प्रिज्म है, ये इस टाइप से प्रिज्म होता है। खैर इसका 3D डायग्राम मैं और बना के दिखाता हूँ। देखो देखो, ये 3D डायग्राम चल भाई जल्दी हो गई देर। ये इसका 3D डायग्राम है, जहाँ पे एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ इधर है और ये इसका एंगल है। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट इस सब पिक्चर को मिटाता हूँ और इसके सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं ध्यान में रखता हूँ। मैंने इस वाले पार्ट को ध्यान में रखा जहां यहाँ से किरण जाएंगी, क्योंकि ये अपवर्तक पृष्ठ यहाँ पे बना था, देखो इधर वाला। तो मैं अब डायरेक्ट अब इस पे आता हूँ। देखो ये मैं बीच में करता हूँ। ये हमारा मान लो एक प्रिज्म है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो मान लीजिए कि एक किरण इसके साथ ऐसे गई, तो जो किरण इसके साथ ऐसे गई वो तो कहां से गई, तो सर कहोगे ये हवा में से गई, लेकिन गई कहां, वो सर प्रिज्म में गई। और प्रिज्म जो है सर सघन है, प्रिज्म स्वयं क्या है सर, सघन है। और ये क्या है सर, विरल है। और जब चीज सघन से विरल से सघन में जाएंगी तो वो अविलंब की तरफ झुकेगी। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे अविलंब है, यहाँ पे क्या है, अविलंब है। अविलंब पे ये गई है, मैं थोड़ी सी और टेढ़ा करना पड़ेगा इसे। ये अविलंब पे गई और अविलंब के साथ आई एंगल बना रही है। तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था ना। ये सर ऐसा कब जाती, जब बीच में कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, बीच में कुछ नहीं होता तो ऐसे चली जाती। तो एंगल आई जो बना रही है, क्या वो एंगल आर के साथ ही जाएगी? ये वाली एंगल आई है, आर के साथ जाएगी। तो आप कहोगे सर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हवा है, ये प्रिज्म सघन है और सघन में जाने पे वो धीरे होंगी और धीरे होकर किरण जो ऐसे जाना चाहिए था वो थोड़ी सी टिल्ट होकर के ऐसे चली जाएगी। और टिल्ट होंगी ऐसा क्यों, क्योंकि इसका कोण कम बनेगा। आपने अपवर्तन में पढ़ा है कि विरल से सघन में जाओगे तो अविलंब की ओर झुकती, और इसका अविलंब तो ये वाला है, यानी इसकी तरफ झुकती है। चलिए वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये किरण फिर बिहेव को चेंज करेगी, क्योंकि यह सघन है और फिर इधर क्या आ गया है सर, हवा आ गई है। तो फिर ये बिहेव को चेंज करेगी, अविलंब से आप दूर हटने का प्रयास करेगी। तो मेरे मित्रों मान लो कि ये हमारा अविलंब है, ये क्या है, अविलंब। तो आई कितनी पे है, तो सर ये वाली एंगल पे आई। तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या ऐसे जाएगी, तो नहीं सर, ये अविलंब से दूर हटेगी। और अविलंब इसका ये है और ये एंगल बनाती है, तो अविलंब से दूर ये ऐसे हट जाएगी। देखो, जो बनाना एंगल ये था वो बनाएंगे अब ये। बनाना एंगल पहला वाला था, लेकिन बनाएंगे ये एंगल ये। ऐसा क्यों हुआ सर, तो इस कारण से हुआ क्योंकि एक बार यहाँ अपवर्तन हुआ और एक बार यहाँ अपवर्तन हुआ। ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा नॉर्मल है। ये हमारा इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज है। और ये हमारा निर्गत किरण है, क्योंकि ये परावर्तन यहाँ पे भी हुआ अपवर्तन और यहाँ पे भी अपवर्तन हुआ, और दो बार अपवर्तन के कारण ये किरण पूर्ण रूप से बाहर निकली है, इसलिए इसे निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। अब मेरे बच्चे देखो कि जो किरण हमने यहाँ 1 नंबर से भेजा था वो यहाँ पे गई और जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन वो एक बार ऐसे घूमी, एक बार ऐसे घूमी और एक नंबर किरण यहाँ निकली है। यानी ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर ऐसे निकल गए, लेकिन जाना तो इसके ऐसे चाहिए था। तो आप कहोगे सर ये घूम गई है। क्या कर गई है सर, घूम गई है। कैसे घूमी है सर, तो जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन अभी किरण इस दिशा में, तो इतना से इतना घूमी है सर। कितना घूम गई है, तो कोई इसे पीछे ले लो सर, इसे पीछे ले लो और इसे आगे देखो। तो ये वाली जो एंगल घूमी है ना सर, इतनी घूम गई है ये किरण। यानी जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन घूम के ऐसे इधर चली गई।
और इसी कोण को मेरे बच्चे, इसी कोण को क्या कहते हैं, विचलित हो गई है सर, इतनी एंगल से विचलन हुआ है, इसे क्या कहते हैं, विचलन, विचलन कोण, इसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। मैं डायरेक्ट इसका एक फॉर्मेट बना के आपको दिखाता हूँ। ये हमारा प्रिज्म है, ऐसे किरण गई थी, फिर ऐसे गई थी और फिर ऐसे निकली थी, ठीक है। ये वाले को जाना तो ऐसे चाहिए था, बुलाती मगर जानी कहीं, और ये वाले को पीछे करेंगे तो ये वाला जो एंगल्स बनेगा इसे कहा जाएगा विचलन कोण, क्योंकि ये क्या हुआ सर, यहां से ऐसे जो जा रहा था वो विचलित होकर के यहां से भाग गया है, यही कारण है कि इसे विचलन कोण कहा जाता है। विचलन कोण क्या कहते हैं, जब प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कुछ कोण का निर्माण होता है, जिस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण, जिस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। अब इसे थोड़ी सी डिफाइन करें तो जब प्रकाश को हवा से प्रिज्म की ओर गुजारा जाता है तो पहली बार इसका अपवर्तन होता है, जिस अपवर्तन में यह अविलंब की ओर झुकती हैं कि अविलंब से दूर जाती हैं। तो सर विरल से सघन में गई, अविलंब की ओर झुकती है, और जब ये प्रकाश प्रिज्म से बाहर की तरफ दूसरी ओर निकलती हैं तो हवा में पुनः जाती हैं, जिस कारण से ये अब सघन से हवा में जा रही है तो दूर भागेगी अविलंब से, और अविलंब से दूर हट करके निर्गत किरण बनती है। ये हमारा प्रिज्म का कुछ अपवर्तन होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस डिग्राम के साथ समझ पाए होंगे। मैं बहुत आसानी के साथ इसे समझाया हूँ, उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। नहीं तो एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले करिए और देखिए, और इसे देखने के बाद आप बहुत चीजों को समझ पाएंगे। प्रिज्म का कोण जो होता है, अच्छा बताओ कि निर्गत किरण जो होता है, विचलन का मान कितना होगा, तो सर प्रिज्म जितना बड़ा होगा, जैसे प्रिज्म को और बड़ा कर देंगे ना, और बड़ा, तो इसके साथ ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, प्रकाश और कमजोर होगी और इधर भाग जाएगी। इस तरह से निर्भर करती हैं। खैर वो तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। लव यू, आई लव यू। मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन दीजिए भाई, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मोटिवेशन कम जाता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। थोड़ा सा हेल्प कर दो, थैंक यू वेरी मच।